हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम सीबीएसई क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट यानी केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को जानेंगे। तो उसमें सबसे पहले क्या आता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या आता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को कैसे पहचानेंगे? तो कोई एक रिएक्टेंट है, बी कोई एक रिएक्टेंट है, सी कोई एक रिएक्टेंट है। ये रिएक्टेंट कंबाइन होके क्या करते हैं? एक सिंगल कंपाउंड सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। ये जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कैसा प्रोडक्ट होगा? ये होगा सिंगल। कैसा होगा? सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। कोई ए रिएक्टेंट है, कोई बी रिएक्टेंट है, कोई सी रिएक्टेंट है। इस तीनों को कंबाइन करेंगे, उससे जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और भी देख लीजिए, ए कोई एक रिएक्टेंट है, बी कोई एक रिएक्टेंट है। इस दोनों को कंबाइन करेंगे तब जाके कोई एक क्या होता है? सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। इसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी यहाँ पे तीन रिएक्टेंट है, यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, और उस नंबर ऑफ रिएक्टेंट को कंबाइन करने से जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो प्रोडक्ट कैसा होगा? सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा। कैसा प्रोडक्ट फॉर्म होगा? सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट कंबाइंस number of reactants 2 more than 2, they are combined to form single product, that is called combination reaction. ओके, अब सर कुछ एग्जांपल बताइए। तो देखिए, इसका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पहला जो एग्जांपल है वो है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। ये क्या फॉर्म करेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ H2O, इट गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए, यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्साइड एक रिएक्टेंट है, H2 एक रिएक्टेंट है, ये दोनों रिएक्टेंट कंबाइन करके क्या कर रहे हैं? सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कंबाइन होके सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, उसको हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपसे पूछेगा इस रिएक्शन का, एग्जाम में बेसिकली पूछता है कि रिएक्शन दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा इसका ऑब्जर्वेशन बताइए। तो इसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, ये किस स्टेज में है? किस स्टेट में है? सॉलिड के स्टेट में। H2O लिक्विड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस स्टेट में है? एक्वस स्टेट। कैल्शियम ऑक्साइड को और क्या कहते हैं? क्विक लाइन। क्या कहते हैं? क्विक लाइन। क्या कहते हैं? क्विक लाइन। H2O को वाटर कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं सेलेक्ट लाइन। क्या कहते हैं? सेलेक्ट लाइन।
ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं? ठीक है, कैल्शियम किसी कंटेनर में जब आप क्या करोगे, कैल्शियम ऑक्साइड और H2O को कंबाइन करोगे, तब आप पाओगे कि वो कंटेनर जब कंबाइन करोगे वो कंटेनर का जो टेम्परेचर होगा वो राइज हो जाएगा। जिस कंटेनर में आप ये रिएक्शन करोगे उस कंटेनर का जो टेम्परेचर होगा वो राइज हो जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन क्या निकला है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, यानी हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ठीक है, हीट रिलीज हो रही है, तो इसका केमिस्ट्री में क्या मतलब है, इसको केमिस्ट्री में कहते हैं क्या, कौन सी रिएक्शन, हीट जब रिलीज होती है, हीट जब रिलीज होती है किसी रिएक्शन के दौरान, ठीक है, उसको केमिस्ट्री में हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसका ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि जब हम ये रिएक्शन करवाएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से कंबाइन कराएंगे, तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड यानी सेलेक्ट लाइन तो सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा ही, और साथ में वो कंटेनर जो होगा उसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा, और टेम्परेचर राइज यानी वो जो कंटेनर होगा वो हॉट हो जाएगा। इसका मतलब हम क्या कहते हैं, इस रिएक्शन के दौरान क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है, और जब हीट रिलीज होता है इसको केमिस्ट्री में हीट रिलीज को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, नो डाउट। ठीक है, फर्स्ट समझ गए। दूसरा, कार्बन सॉलिड फॉर्म में ऑक्सीजन, कार्बन बर्न्स in the presence of oxygen it gives CO2. Carbon burns in the presence of oxygen it gives CO2. ठीक है, तो दो रिएक्टेंट कंबाइन होके क्या कर रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। कैसा प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, और सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं तो इसको हम कौन सी रिएक्शन कहेंगे, तो कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कोई डाउट, नंबर ऑफ रिएक्टेंट कंबाइंड टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक, आप अच्छे से समझिए। और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन react with oxygen, it gives H2O। ठीक है, it gives H2O। Hydrogen number of reactant combine to form single product, that is called combination reaction। That is called combination reaction। combination रिएक्शन, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे, समझ गए। और भी एग्जांपल है, जैसे आप ले लीजिए अमोनिया को आप HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आप पाएंगे NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड। सिमिलरली आप और भी कंपाउंड जैसे सल्फर को आप ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे तो आपको मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, और सल्फर डाइऑक्साइड को आप क्या करिएगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक, यानी कहने का क्या मतलब है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को कैसे पहचानेंगे उसको हम समझेंगे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को पहचानने के लिए मैंने ये बताया कि इसमें क्या होगा कि सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा, सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म। ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यानी कोई
रिएक्टेंट है, एक या दो से अधिक कोई रिएक्टेंट है, उसको कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा। द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। दूसरा जो रिएक्शन है वो है डीकंपोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? डीकंपोजिशन रिएक्शन। दूसरा जो रिएक्शन है वो है डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है सर, अब डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है? डीकंबिनेशन रिएक्शन में क्या था, दो रिएक्टेंट को कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म किया जाता था। इसमें क्या होगा जी, रिएक्टेंट में रिएक्टेंट जो होगा कंपाउंड, रिएक्टेंट में जो कंपाउंड होगा वो ब्रेक डाउन होके सिंपलर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कोई ए बी क्या है, रिएक्टेंट एक कंपाउंड है जो क्या करेगा, हीट या सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करेगा, सिंपलर टू, या उसमें तो सिंगल कर रहा था, इसमें सिंपलर क्या करेगा, सिंपलर मल्टी प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। कंबाइन होके सिंपलर क्या करेगा, सिंपलर छोटा छोटा टुकड़े में क्या करेगा, मल्टी, उसमें सिंगल था इसमें मल्टी प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या कहेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे आप एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं कि जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है जिसको हम लाइम स्टोन कहते हैं और मार्बल भी कहते हैं। लाइम स्टोन कहते हैं, इसका कौन सा स्टेट है, एक्वस स्टेट। इसको जब आप हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हम क्या पाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम सॉलिड कहते हैं, साथ में CO2 यानी गैस। कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं सेलेक्ट लाइन, में पहले ही बात क्विक लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्विक लाइन। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट कंबाइन, कैल्शियम कार्बोनेट कोई एक कंपाउंड है, उसको हीट कर रहे हैं। ठीक है, जब उसको हीट कर रहा है तो बड़ा कंपाउंड जो है सिंपलर प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, मल्टी सिंपलर प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, एक से अधिक। जैसे आप देख रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट दिए तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइन और क्या मिला, CO2। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे PbNO3 का होल ट्वाइस को जब हम हीट किए तो हमको मिला PbNO3 का होल ट्वाइस, यानी लीड नाइट्रेट को जब हम हीट किए तो हमको क्या मिला, लीड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। लीड नाइट्रेट एक्वस हो जाएगा, लीड ऑक्साइड सॉलिड हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या हो जाएगा, डाइऑक्साइड गैस हो जाएगा, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। इसको हम क्या कर लेंगे, बैलेंसिंग कर लेंगे। तो बैलेंसिंग कैसे होगा, तो यहाँ पे PbNO3 का होल ट्वाइस, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 6 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 2 4, यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 2 4 है, तो यहाँ पे 2 2 4 यानी 2 पर लीड हो गया, 2 यहाँ हो गया, नाइट्रोजन कितना हो गया, नाइट्रोजन 4 दूनी 8, नाइट्रोजन क्या हो गया 4, नाइट्रोजन 2 दूनी 4 हो गया, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 दूनी 12, 2 4 2 8 2 8
12 हो गया, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, बैलेंस कर लेना पहले। तो लीड नाइट्रेट जो है उसको हम क्या किए, हीट किए। जब उसको हम हीट किए तो हमको लीड ऑक्साइड और NO2 गैस और O2 गैस मिला, ठीक है। तो बड़े कंपाउंड को हम छोट ब्रेक डाउन करके छोटे कंपाउंड में, प्रोडक्ट में हम इसको फॉर्म कर रहे हैं। इसी को हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आपसे पूछेगा कि इसका ऑब्जर्वेशन क्या है, तो इसमें ऑब्जर्वेशन आपको याद रखना है, मैं आपको बताता हूँ। जब लीड नाइट्रेट को हम हीट करेंगे तो लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2 फॉर्म होगा। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होगा ये रेडिश ब्राउन वेपर होगा, रेडिश ब्राउन वेपर होगा, ठीक है। कैसा वेपर होगा, रेडिश ब्राउन वेपर होगा, ठीक है। इसका यही ऑब्जर्वेशन है। AgCl सिल्वर क्लोराइड जो सॉलिड के फॉर्म में है, इसको हम जब हीट करेंगे, नहीं, इसको हम क्या करेंगे, सनलाइट देंगे। क्या देंगे, सनलाइट देंगे। सनलाइट के प्रेजेंस में Ag प्लस Cl2, यहाँ Cl2 है तो यहाँ पे इसको बैलेंसिंग कर लेंगे, 2 Cl2 2 Ag तो 2 Ag, ठीक है। सॉलिड है, यहाँ पे Ag का होगा सॉलिड होगा, यहाँ पे Cl2 गैस, ठीक है। तो सिल्वर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या होगा, Ag और Cl2 फॉर्म होगा। इसमें ऑब्जर्वेशन करने वाली बात यह है कि जो AgCl जो पहले सिल्वर कलर का है, वो सनलाइट के रिएक्शन के बाद, सनलाइट के प्रेजेंस के बाद ये क्या हो जाएगा, ग्रे कलर का हो जाएगा। कौन सी कलर का हो जाएगा, ग्रे कलर का हो जाएगा। यानी सिल्वर क्लोराइड जब रिएक्शन नहीं किया, यानी सनलाइट जब तक नहीं आया तब तक वो ग्रे कलर नहीं होगा, और जब सनलाइट आया तो सिल्वर क्लोराइड कन्वर्ट इनटू सिल्वर क्लोराइड जो सिल्वर कलर में है वो किस कलर में हो जाएगा, ग्रे कलर में हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट, होपफुली यहाँ तक सारे डाउट क्लियर होंगे। फर्स्ट जो रिएक्शन था वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, दूसरा जो रिएक्शन था वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन था। अब हम बात करने वाले हैं थर्ड जो रिएक्शन है वह है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, जो बच्चे पहले से पढ़ के आए होंगे उनको पता होगा कि कौन सी रिएक्शन है थर्ड, वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है वो हम जानेंगे ना, क्या जानेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। कोई एक ए रिएक्टेंट है, ठीक है, और BC, ठीक है। ये जब रिएक्ट करता है तो ये क्या करता है, जब BC में रिएक्ट करता है तो B को क्या करता है, B को डिस्प्लेस कर देता है। यानी B को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। यानी क्या फॉर्म होता है प्रोडक्ट में, AC प्लस B। और ये जो डिपेंड होता है डिस्प्लेस, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, वो रिएक्टिविटी सीरीज डिसाइड करेगा। जो रिएक्टिविटी सीरीज में अव्वल होगा यानी ऊपर होगा, वो अपने नीचे वाले को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज सर क्या है कि पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, केदारनाथ का मालिक आलू जरा फीका बताता है।
आलू जरा फीका पकाता है। हाई कोर्ट है आपका। ठीक है। पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड और हाइड्रोजन, ये ट्रिक देने के लिए हम आपको हाइड्रोजन 2 बार यूज किए हैं। ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, डाउनवर्ड रिएक्टिव सीरीज है। सबसे लिस्ट रिएक्टिव होगा प्लेटिनम, सबसे मोस्ट रिएक्टिव होगा तो वो होगा पोटासियम। ये क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज है। रिएक्टिविटी सीरीज कैसी सीरीज है? रिएक्टिविटी सीरीज है। रिएक्टिविटी सीरीज ही डिसाइड करेगा कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। ठीक है। जो ऊपर होगा वो नीचे वाले को डिस्प्लेस करेगा, कहेगा चले जाओ, उससे ज्यादा रिएक्टिव है, कहेगा चले जाओ। ठीक है। जैसे अब दो जो व्यक्ति हैं, मतलब कोई व्यक्ति है और बी कोई व्यक्ति है। ए क्या है? ताकतवर है। बी क्या है? ए है और बी सी क्या है? दो व्यक्ति है, जिसमें बी क्या ताकतवर है, सी क्या ताकतवर है, बी क्या है? कमजोर है। ठीक है। तो समझने के लिए है कि जो बी है, जो ताकतवर लोग हैं ताकतवर के साथ मिलेंगे, तो क्या होगा? जो कमजोर होंगे वो अपने आप साइड हो जाएंगे। ठीक है। समझने के लिए है। ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज को आपको माइंड में रखना होगा। इसका ट्रिक आपको याद रखिएगा। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। यानी पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, प्लम्बम, यानी जिसको लीड कहते हैं, और हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या है? हाई कोर्ट है आपका। हाई कोर्ट हाइड्रोजन ही हुआ। ठीक है। ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। हाई कोर्ट है आपका। हाई कोर्ट है आपका। हाई कोर्ट है आपका, यानी हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ठीक है। माइंड में रखिए। हम अब कुछ एग्जांपल देखेंगे। ठीक है। उस पर आपको क्या करना है? फोकस करना। जैसे पहला एग्जांपल है, आयरन को जब हम आयरन सॉलिड है, इसको रिएक्ट करवाएं कॉपर सल्फेट। ठीक है। जो जनरली एक्वस होता है और किस कलर में होता है? ब्लू कलर। जब इसको रिएक्ट करवाएं, ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, ए बी सी आप रिलेट कीजिए कि आयरन और कॉपर में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी सीरीज में, मतलब सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव कौन? आप रिएक्टिविटी सीरीज में जाइए और फाइंड आउट कीजिए कि कौन किससे ज्यादा रिएक्टिविटी है। जो ज्यादा रिएक्टिविटी है तो कम वाले को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है। समझने के लिए मैंने आपको ये बताया है। आपको बस ये लगाना पड़ेगा, रिएक्टिविटी सीरीज बहुत जरूरी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन सर यहाँ पे है, कॉपर सर यहाँ पे है। ठीक है। आयरन यहाँ पे है, कॉपर यहाँ पे है। तो सर आयरन तो ऊपर है, कॉपर तो नीचे है। आयरन क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। तो क्या होगा? FeSO4 प्लस कॉपर। कॉपर सॉलिड में डिस्प्लेस हो जाएगा, आयरन हो गया एक्वस फेरस सल्फेट। ठीक है। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। दूसरा है जिंक को रिएक्ट करवाएं CuSO4 के साथ एक्वस, यानी कॉपर सल्फेट। ठीक है। ब्लू कलर में है FeSO4 Cu इसमें मिला। तो जिंक कॉपर में आप बताइए कि कौन ज्यादा रिएक्टिविटी सीरीज में, मतलब किनका कौन ज्यादा रिएक्टिव है? जिंक और कॉपर में। जिंक कॉपर यहाँ, जिंक ऊपर है, आयरन से भी तो ऊपर जिंक ना। तो जिंक क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया तो ZnSO4 उसके साथ क्या हुआ? कॉपर डिस्प्लेस हो गया, एक्वस का ये सॉलिड हुआ। यहाँ तक कोई डाउट क्लियर है?
ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग मैसेज कर सकते हैं, देख रहे हैं, आप बता सकते हैं कि क्रिस्टल क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा है पीबी, यानी पीबी प्लस CuCl2। अब बताइए सर इसमें क्या होगा, आप बताइए ऑटोमेटिकली से ज्यादा रिएक्टिव कौन है पहले वो बताइए। अब इसमें क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो पीबी, सर पीबी तो इतना है कॉपर, सर कॉपर 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 तो वहीं पे है जहाँ पे है नीचे। ठीक है, ये जो है ना ये नीचे है, ये जो है ये नीचे है। ठीक है, HgAgAuPt, इसको आप मिटा दीजिए, ये डाउनवर्ड सीरीज रखिए। ठीक है, ये कॉमन था, आपको ट्रिक बताए कि आप कैसे याद कर रखिएगा। ठीक है, तो अब पीवी सर यहाँ पे है, कहाँ है सर, पीवी यहाँ पे है और Cu यहाँ पे है। सर ऊपर तो पीवी है यानी लीड है, तो लीड है तो सर डिस्प्लेस कर देगा Cu को, पीवी Cl2 एक्वस प्लस C। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम कुछ एसिड के बारे में बात करते हैं, जैसे Zn को हम डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो इसके भी हम वही देखेंगे कि Zn और हाइड्रोजन में सबसे रिएक्टिव कौन है। तो Zn सर ऊपर में है, हाइड्रोजन सर नीचे में है, इसको थोड़ा क्लियर रखिएगा। हाइड्रोजन सर नीचे में है, Zn ऊपर में। Zn डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को, जिंक क्लोराइड फॉर्म होगा और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। एक और है, आप देखिए क्या क्या देखिएगा, Fe सॉलिड को आप डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा वही जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो रिएक्ट करेगा और जो नहीं होगा वो डिस्प्लेस हो जाएगा। Fe सर Fe सर यहाँ है और हाइड्रोजन सर यहाँ है, तो ऑब्वियसली FeSO4 प्लस हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। पहली रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें हमने बात किया था कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। ठीक है, और उसमें हमने सारे एग्जांपल बता दिए थे और उनके ऑब्जर्वेशन भी मैंने क्लियर कर दिया। दूसरे रिएक्शन थे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या करता था, बड़ा जो कंपाउंड होता था रिएक्टेंट में उसको ब्रेक डाउन करके सिंपल और मल्टी प्रोडक्ट फॉर्म होता था। ठीक है, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड जो रिएक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप देख रहे हैं इसमें रिएक्टिविटी सीरीज का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट रिएक्टिविटी इट इज इम्पॉसिबल, कह सकते हैं नहीं, संभव नहीं है। इस जानेंगे तभी कर सकते हैं, इसलिए हम कर सकते हैं। स्ट्रक्चर बता दिए, ऐसे सब ऐसे कर देंगे, लेकिन यहाँ तो कर देंगे, कैसे करेंगे वो भी देखना पड़ेगा। दो व्यक्ति, एक ही व्यक्ति का नाम है राहुल राहुल, और जब तक चेहरा नहीं देखेंगे कैसे पता नहीं कौन राहुल है, वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे लास्ट रिएक्शन जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। लास्ट जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रहा है, आप लोग कंफर्म कर दीजिएगा। ठीक है, ऑडियो और वीडियो देख लीजिएगा, कंफर्म आ रहा है। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रहा है सर। ठीक है, लास्ट जो रिएक्शन है वो रिएक्शन है
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है वो जानेंगे, ठीक है। लास्ट लास्ट है, क्या है लास्ट, क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट नाम तो बड़ा लग रहा है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया था, डबल हो रहा, क्या हो रहा है डबल हो रहा। तो देखिए कोई ए बी है और सी डी रिएक्टेंट, तो ये क्या होगा इंटरचेंज करेगा, यानी ए सी और बी डी, ए सी और बी डी, ए सी बी डी, ठीक है। तो ए सी बी डी, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा ए सी, इंटरचेंज हो रहा ए सी बी डी, यहाँ पे जो रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट कर रहा है इंटरचेंज होके ए सी बी डी, ए सी बी डी, ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। प्रोडक्ट तो है ना होगा, इसको रिएक्टेंट कहते हैं, इसको प्रोडक्ट कहते हैं। अभी तो इतना क्लियर हो गया, इतना क्लास किए तो आप लोग समझ ही गए होंगे कौन सा रिएक्टेंट है कौन सा प्रोडक्ट है ना। वो तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ऐसा डाउट होता है तो बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। खैर ये भी बेसिक ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम क्लास के बाद सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। लास्ट रिएक्शन है और आपने समझ लिया कि क्या होता है इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन की पहचान क्या होती है। इस रिएक्शन की यही पहचान है सर, ए बी कोई रिएक्टेंट है और सी टी कोई रिएक्टेंट है, जब उसको हम कंबाइन करेंगे, जब ये दोनों रिएक्टेंट कंबाइन होंगे तो इंटरचेंज करके इसकी प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। ए जो होंगे वो सी के साथ रिएक्ट हो जाएंगे और बी जो होंगे वो डी के साथ रिएक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं इसके एग्जांपल में, समझते हैं इसका एग्जांपल। पहला एग्जांपल Na2SO4 aqueous plus BaCl2 it gives। अब सर आपने बोला इंटरचेंज, कर दो इंटरचेंज, BaSO4 बेरियम सल्फेट, ठीक है, एक्वस बेरियम सल्फेट प्लस NaCl बेरियम सल्फेट, NaCl एक्वस बेरियम सल्फेट, यहाँ क्या है एक्वस है, बेरियम सल्फेट फॉर्म हुआ और NaCl, जिसको हम एक्वस सी कह दें तो बेटर रहेगा। अब इसको हम फिर से हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है, फिर से हम अच्छे से बताते हैं। आप ये समझ गए। एग्जांपल Na2SO4 प्लस BaCl2, ये एक्वस में है, ये भी एक्वस है। अब आप इसको करिए तो रिएक्शन करिए, इंटरचेंज करिए BaCl2 Na2SO4 BaCl2 when is sodium sulfate react with barium chloride, it gives what? It gives what? तो आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कीजिए, BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट और NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, जो कि क्या है एक्वस है। और बेरियम, इसमें आपको क्या करना, अब समझ गए, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड मिला। अब इसका ऑब्जर्वेशन ध्यान दीजिए, ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है, एग्जाम में ऑब्जर्वेशन ही पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन रिएक्शन लिख के दे देगा या रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए देगा या रिएक्शन पूरा दे देगा और बोलेगा फाइंड आउट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जब आप किसी एक टेस्ट ट्यूब में क्या करिएगा, सोडियम सल्फेट को, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन और बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन को जब आप मिलाइएगा तो आप देखिएगा कि क्या होगा कि बेरियम सल्फेट जो है वो वाइट प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा, यानी जो छोटे छोटे इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होंगे, वाइट होंगे, छोटे छोटे इनसॉल्युबल पार्टिकल्स,
PaSO4 क्या होगा, वाइट प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा। प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट कहने का मतलब इनसॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल, ठीक है, इनसॉल्यूबल। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। छोटे छोटे जो व्हाइट पार्टिकल्स होंगे वही होंगे व्हाइट प्रिसिपिटेट फॉर्म होंगे जब आप ये रिएक्शन करवाइएगा किसी टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। करके देखिएगा प्रैक्टिकल अपने स्कूल में तो पता चल जाएगा। दूसरा जो रिएक्शन है वो रिएक्शन है AgNO3 reacts with NaCl। AgNO3 aqueous react with NaCl aqueous। अब बताइए कि क्या होगा, वही होगा जो हुआ पहले भी, जो रिएक्शन हुआ होगा वही होगा अभी भी, ऐसा थोड़ी है कुछ नया होगा, वैसा न्यू, ठीक है, कंबाइन करेंगे कंपाउंड को, वैसा थोड़ी न्यू कंपाउंड कोई फॉर्म होगा। AgNO3 NaCl, AgNO3 NaCl तो इंटरचेंज कीजिए सॉल्यूशन AgNO3 तो हो जाएगा क्या, NaNO3 के साथ में क्या बनेगा, NaNO3 AgCl2, AgCl, NaNO3 AgCl, ठीक है। NaNO3 क्या हो जाएगा, एक्वस हो जाएगा, एक्वस। आप इसको पहले लिख दीजिए, AgCl को पहले लिख दीजिए, AgCl प्लस NaNO3। AgCl जो होगा उसका ऑब्जर्वेशन होगा कि AgCl में क्या होगा, व्हाइट प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा जो कि क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा, जो कि क्या होगा, इनसॉल्युबल हो। यहाँ तक कोई डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चारों रिएक्शन हो गए, होपफुली आप लोग समझे होंगे बहुत ही बेटर तरीके से, ठीक है। और क्लास जो अभी हुआ है उसकी रिवीजन और उसका प्रॉपर नोट बना के रखिएगा, रिवीजन के टाइम में काम आएगा, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और दोनों के कंबाइन से जो रिडॉक्स रिएक्शन बनता है उस रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।